Hello, welcome to Happy Heart Live and Live in. Subscribe this channel so that you can create a better life by growing your mindset because we discuss all those books which would help you to grow your mindset, and we also discuss topics which affect different areas of our life by creating a progressive mindset. So do subscribe this channel and let's dive in the video. So today I'm going to discuss the key learnings from the chapter 6 of the book Rich Dad and Poor Dad, written by Robert Kiyosaki. And what are the key learnings? What is he trying to help you in this? How he is trying to help you in this chapter? That's what we are going to discuss. So I'm going to discuss it in Hindi. तो इस चैप्टर में बेसिकली वो ये बताते हैं कि कैसे जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो पैसों के लिए काम नहीं करते लेकिन सीखने के लिए काम करते हैं, और यही इसका टाइटल भी है. सो वो ये बताते हैं कि जो लोग रिच होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं, और काम भी उनके लिए सीखने का एक सोर्स है. वो काम इस चीज़ के लिए नहीं करते हैं कि हमें अर्निंग होगी इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इससे कुछ सीख पा रहे हैं और हमारे अंदर एक न्यू स्किल डेवलप हो रही है, इसीलिए हम इस काम को करेंगे. और उनके अंदर कभी ये हेजिटेशन या फिर एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इस बात के लिए नहीं होती है कि मैं इतना रिच हूँ या मुझे ऑलरेडी इतना कुछ आता है तो मैं कोई न्यू स्किल क्यों सीखूं, या ये इन्फीरियर है स्किल तो मुझे नहीं सीखना चाहिए. इस तरीके की सोच उनके अंदर नहीं होती है. तो वो यही बताते हैं कि कई लोग या ज़्यादातर लोग जो पीछे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर नेसेसरी स्किल्स ग्रो करने के लिए जो चाहिए या रिच बनने के लिए चाहिए वो नहीं होती है. उनके पास डिग्रीज़ बहुत होती हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, बट वो एक लिमिटेड एरिया या लिमिटेड नॉलेज में ही स्पेशलाइज करते हैं, जो कि उनको स्टक रखता है लाइफ में, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के बारे में जानकर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं उसी काम को करने के लिए, और आप मजबूर रहते हैं कि आप उस मिनिमल पे में ही काम करते रहें, उस जॉब को कंटिन्यू करें, बिकॉज़ आपके पास कोई और स्किल होती ही नहीं है. और उन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे वो एक रिपोर्टर के यहाँ इंटरव्यू देने गए थे जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखती थी, और उन्होंने शेयर किया था कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है, पर उनकी बहुत टैलेंटेड राइटर होने के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पा रही थी, लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही थी, पब्लिशर्स को कन्विंस नहीं कर पा रही थी. तो उन्होंने बताया कि आपके अंदर राइटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, बट आप सेलिंग और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं सीखती. तो उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही नेगेटिव था, वो बहुत ऑफेंड हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं ऑलरेडी जब इतनी क्वालिफाइड हूँ और इतनी आई मीन जब मैंने इतनी डिग्री ली है एक सर्टेन एरिया ऑफ नॉलेज में, और आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी राइटिंग इन न्यूज़पेपर, तो मैं क्यों एक इस तरीके की जॉब लूँ जहाँ मुझे एक इन्फीरियर काइंड ऑफ स्किल के लिए ट्रेन किया जाए, क्योंकि हमारे खुद के देश में भी मार्केटिंग और सेल्स की जॉब को बहुत ही नीचे नज़रों से देखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये लोग तो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल सीख के बैठे हैं या एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सिर्फ ये घर घर जाके खटखटा के सिर्फ चीज़ें बेचेंगे और लोगों को कन्विंस करते रहेंगे, और वो भी इनकी नहीं बिकेगी. तो बहुत कम उस चीज़ को समझा जाता है. और इवन अगर आप एमबीए करने जाते हैं तो आपको सब यही बोलते हैं कि प्लीज़ मार्केटिंग में मत करना, फाइनेंस या एचआर में कर लो या किसी और स्पेशलाइजेशन में करो, मगर मार्केटिंग में मत करना, उसमें तो बहुत प्रेशर है, या इट्स नॉट हाईली थॉट ऑफ, मतलब बहुत ही इन्फीरियर माना जाता है उसको. तो यही टेंडेंसी मोस्ट ऑफ द लोग के अंदर होती है, पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो जितने भी बिजनेस पर्सन हैं
वो इसीलिए रिच है क्योंकि उनके अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेट करना, नेगोशिएट कर पाना, लोगों को कन्विंस कर पाना, सेल्स कर पाना, एडवर्टाइज कर पाना, मार्केटिंग कर पाना, इसी के कारण वो बिजनेस पर्सन बन पाए हैं और उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर सेटअप किया है। और पब्लिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करनी है, लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज़ या लोगों को कैसे लीड करना है, उनको कमांड कैसे करना है या उनको मैनेज कैसे करना है, वो उनको आता है। इसीलिए दे आर एबल टू क्रिएट देयर ओन लाइक देयर देयर ओन फर्म, और दे आर एबल टू एम्प्लॉय पीपल, और दे आर एबल टू बी ऑन द टॉप गेम एंड आर रिच। तो ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं। और वो ये कहते हैं कि जैसे कोई भी लोग, ज़्यादातर लोग जब आप काम करने जाते हो तो आपके पेरेंट्स भी घर में ये बोलते हो भाई कितनी सैलरी मिलेगी या कब बढ़ेगा या कब प्रमोशन होगा, इसमें आगे क्या स्कोप है। सब कोई भी प्रोफेशन को जब चूज़ करते हैं तो उनका मेन जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि इससे हमें आउटपुट कितनी जल्दी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इनकम, एंड हाउ मच इज़ गोइंग टू बी द रिटर्न्स, और कितनी सैलरी कितनी होगी, पैकेज कितने होंगे, ये सब चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस रहता है। और कोई इंसान ये नहीं सोच रहा है कि इसमें मुझे सीखने को क्या मिल रहा है। अगर मैं किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इज़ देयर एनी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ माई स्किल्स, और इवन the skills which I have currently, is it being utilized or not, is it growing, or am I learning new skills or not. So that is the reason people lag behind, and also people have this ego issue that they don't want to learn. They are very rigid in terms of accepting the changes and upgrading themselves, because people like to be comfortable where they are and they think, फिर उनके पास एक ही बोलने के लिए एक ही चीज़ रहती है कि भैया अगर पैसे कमाने हैं तो जो कर रहे हो उसी को अच्छे से करो, स्पेशलाइज करो उसमें, और बॉस को खुश रखो, और खूब जी तोड़ मेहनत करो, यानी हार्ड वर्क करो, और बस यही एक रहता है, हार्ड वर्क करो। पर हो सकता है कि जो स्किल आपके पास करंटली है वो कल जाके ऑब्सोलीट हो जाए, या कल उसकी डिमांड इतनी ना हो, या उसमें इतना वो ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब आप किसी और इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ उस स्किल का कोई काम नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। इस बात को समझाने के लिए वो कई सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल जो उनकी खुद की लाइफ का होता है वो ये होता है कि वो रिच डैड के अंडर जब काम कर रहे होते हैं, माइक अपने दोस्त के साथ, तो उनको बहुत तरीके के यानी मिसलेनियस जॉब को करने के लिए बोला जाता है, और उसी दौरान वो हर एक डिपार्टमेंट या हर एक स्किल को थोड़ा-थोड़ा करके समझ लेते हैं, ताकि जो वो एक बात से भी समझाते हैं कि अ लर्न मतलब हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए, रादर देन एक ही चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होना। क्योंकि स्पेशलाइज़ेशन में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। और अगर आप स्पेशलाइज़ेशन को कंसिडर करते हैं कि आई नीड टू बी स्पेशलाइज्ड इन वन स्किल ओनली, देन उन्होंने कहा कि ये ध्यान रखना कि जिस इंडस्ट्री को आप जॉइन कर रहे हो, क्या वहाँ क्या वो यूनियनाइज्ड है या नहीं है, या वहाँ पे लेबर यूनियन है कि नहीं, वर्कर्स यूनियन है कि नहीं, ताकि आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और कल के दिन आपको आपके स्किल्स ऑब्सोलेट होने की वजह से आपको निकाल ना दिया जाए, या आपके जो है आपको एक हाई पेइंग जॉब से बहुत ही एक लो पेइंग जॉब करने के लिए मजबूर किया जाए। तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, जैसे मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। और वो आप तभी सीख सकते हो जब आप हर एक एक्ट जो वर्क एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस सब के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आए कि भई एक कॉपीराइटिंग कैसे की जाती है एडवर्टाइज़ के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि मैंने एक बुक लिखी थी, और उसका नाम उन्होंने लिखा था, मतलब जो चूज़ किया था वो था कि don't go to school, something like that. I'm not remembering the entire book, but entire name of the book, but it's like work, don't go to school if you for education, और ऐसा कुछ था। मैं अपने नोट्स में से देख लेती हूँ।
अगर मुझे मिल जाए तो। बट या, इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। तो ये बहुत ही एक लंबा टाइटल था और बहुत अजीब सा टाइटल है, क्योंकि एवरी पेरेंट wants their child to go to school, attend school, or it is the basic requirement or the basic right considered in every household and every country। और वहाँ वो ये बात बता रहे हैं कि कहीं अगर तुम्हें खुश रहना है और अमीर बनना है तो स्कूल मत जाओ। तो ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने लोगों का अटेंशन ग्रैब किया फर्स्ट टाइटल या बुक कवर को देख के, क्योंकि एकदम से ये एक कंट्रोवर्शियल टाइटल है और एक बहुत क्यूरोसिटी जनरेट करने वाला टाइटल है किसी के भी अंदर। तो जबकि पब्लिशर ने उन्हें बोला था आपको इसका नाम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए, इस बुक का नाम, आपने ये क्या किस तरीके का टाइटल रखा है? बट उन्होंने बताया कि पब्लिशर को नहीं पता है कि लोगों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लोग किस चीज़ को खरीदना चाहेंगे, बिकॉज ही न्यू एडवर्टाइजिंग, ही न्यू मार्केटिंग, ही न्यू सेलिंग। So that is what he is trying to explain, that you need to have certain skills if you really want to be rich, if you are wanting to have a like a एक स्टेबल लाइफ या एक सिक्योर लाइफ जिसमें बस पे चेक टू पे चेक चीज़ें चलती रहें, तो तब आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि वो वर्कर यूनियन हो वहाँ पे, वो आपके लाइफ आपके जॉब को प्रोटेक्टेड रखें। बट अगर आपको रिच होना है, अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है, तो यू नीड टू हैव some knowledge of every every kind of work, every activity, every department of an organization, and that you can only understand by working on different departments or taking some classes from experts and understand how things work। तो वो चीज़ें हैं। और लास्ट में वो एक चीज़ बताते हैं कि रिच की एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत होती है, वो होती है देना। दैट इज़, इफ़ यू वांट टू रिसीव यू शुड गिव। Now it can be in terms of knowledge, it can be in terms of suggestion, it can be in terms of money, whatever way, but you should give if you want to receive। पर ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हमें पहले मिलना चाहिए तब हम देंगे, which is a flawed premise। Why? Because इट इज़, जब आप ऐसा माइंडसेट रखते हो ना कि मेरे पास पहले इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए तब मैं दूसरों को दूँगा या दूँगी या शेयर करूँगी, तो आपके पास कभी वो एक्स्ट्रा आ नहीं पाता है। इट्स ऑलवेज़ लाइक योर मीटिंग एंड्स एंड यू विल ऑलवेज़ फाइंड योरसेल्फ, ओह! आई डोंट हैव इनफ सो आई कांट गिव एनीबॉडी। बट दैट शुडंट बी द केस, बिकॉज़ इट्स लाइक अ वेरी it's the foundation of your miser mindset if you are thinking in that way। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है क्या कहेंगे, ऐसे कंजूस या इस तरीके की माइंडसेट में रखते हैं कि मेरे पास जितना है वो मैं अपने लिए ज़्यादा यूज़ कर लूँ और दूसरों को ना दूँ या दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, देन यू विल ऑल्सो लिव अ लिमिटेड लाइफ। तो अपने आप को थोड़ा ओपन अप करना ज़रूरी है। गिविंग एटीट्यूड, गिविंग माइंडसेट भी होना आपके लिए अंदर बहुत ज़रूरी है, और ये सच बात है। तो ये सारी की लर्निंग्स थी इस चैप्टर की। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। इसमें उन्होंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स और इंसिडेंट्स को शेयर करते हुए बताया कि कैसे-कैसे, मतलब ये जो लर्निंग्स हैं उसको सपोर्ट करते हुए। तो मैं तो सिर्फ़ की लर्निंग्स बता रही हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है, और दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इस चीज़ को एसिमिलेट कर पाते हो, आत्मसात कर पाते हो इन लर्निंग्स को और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर पाते हो, यू विल डेफिनिटली बी रिच एंड ग्रो इन योर लाइफ। एंड yeah, that's it for today, and I hope you like the video. Please subscribe so that we can grow together, and you will be able to improve your mindset to create a better life. And I'll see you in my next video. Thank you.